ऑलराइट गाइस, पोल्यूशन। लोगों को मैसी की फिक्र हो रही है कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं, अपनी खुद की नहीं है। और फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये नीतीश कुमार जी को हो क्या गया है? इज ही ओके? माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके कुछ लोगों को लगा ये एआई है, पर ये सच में मिस्टर नीतीश कुमार ने किया है। एंड पीपल आर रियली कंसर्न अबाउट हिज मेंटल हेल्थ। पूरे देश की तबीयत खराब हो रही है, दिल्ली दिलवालों की है, फेफड़े वाले नहीं जा सकते क्या? सच में यहां मैसी आने वाला है, रेखा गुप्ता जी भी पहुंची है। लोग कह रहे हैं AQI की चैंटिंग हो रही है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं रेखा गुप्ता को देख के बोल रहे हैं ये क्यों आई। फिलहाल तो पूरा देश शौक में आ गया इनकी ये हरकत देख के। लोग कह रहे रिटायर हो जाओ चाचा, बहुत टाइम हो गया लगता है। बहुत सारी बातें करने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। लोग क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे बंदर कहा। इनकी हरकत देख के बहुत सारे लोगों को शौक लगा, और साथ में ये चैंटिंग सुन के भी। अगर सच में ये लोग AQI कर रहे हैं तो रेखा गुप्ता जी को क्या करना चाहिए? क्या उनको ऐसा थर्मोमीटर दिखाना चाहिए, बोलना चाहिए ये देखो चेक कर लो, नहीं है पोल्यूशन। टुडे इज इन दिल्ली बट यस्टरडे ही वाज इन मुंबई, और वहां पर भी बहुत हुआ है। बू! How did it feel today? Just a quick word from you. नमस्कार मुंबई। क्या मेरे को क्या लगता है जोड़े, क्या कि मैसी के फैंस विमल नहीं खाते, तो कोई विमल खाने वाला गया ही नहीं था, इसलिए इनको बू हो गया। पर विमल खाने वालों के लिए कोई संदेश? विमल वही तो हमारी इकोनॉमी का चौथा पहिया है बेटे। मतलब ये हैंडशेक देखो, मैसी को खुद नहीं पता होगा यहाँ पे कि हमारे विमल बाबू हैं। बोलो शिवा केसरी। टाइगर को देख के पहला सवाल ये आया कि अबे तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? मतलब मोदी जी की भाषा में, अरे बेटा तुझे थकान नहीं लग रही क्या? सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। क्या ही सोच के सम्मानित कर रहे हैं कि वाह, कि क्या विमल बेचते हो यार, वाह जवानी बना दी लोगों की तुमने, वाह ये लो ये लो। और हाँ, टाइगर को शॉल थोड़ा संभाल के, क्योंकि उसकी बॉडी दिखनी चाहिए, और यह बॉडी देख के लोग बूही करने लगे। छोटी बच्ची हो क्या? अरे पब्लिक बू नहीं करेगी तो क्या करेगी? क्या सर्कस चला रखा है। और जब चीफ मिनिस्टर साहब की बारी आई, पूरे देश को समझना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, वो आपको वानखेड़े से समझ में आ जाएगा। नमस्कार मुंबई। तो मैसी वो स्टैंडिंग देयर एंड ही स्टार्टेड स्पीकिंग। जैसे ही उन्होंने बोलने की कोशिश की, सब मैसी को सुनने आए थे। नमस्कार मुंबई। क्योंकि लोग मैसी को सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे, इन्हें नहीं सुनना चाहते थे, इसलिए बू किया। वैसे ही देश की जो मैस है ना, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इनकम इनइक्वालिटी, इन सब के बारे में भी लोग जानना और समझना चाहते हैं। लेकिन यहां जीतेंगे यही देवा भाव। नमस्कार मुंबई। क्योंकि इन्होंने वो पैतरा चला जो कभी खाली नहीं जाता। या गणपति बप्पा को तो मैं भी मानता हूं, तो उन्होंने सीधे गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। और जो क्राउड बू कर रहा था वो मोरिया करने लगा। यही चल रहा है पूरे देश में, अगर आप समझ जाओ तो समझ लो। You very चालाक bro. ये यही चल रहा है अभी देश में, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। एंड दिस women man, Amrita Fadnavis, you know, chewing a gum in front of someone is a mark of disrespect. What is this? She was continuously doing this, जैसे मैसी इनसे मिलने आया है, ये मैसी से मिलने नहीं गई है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? देख छोड़े, इतनी बड़ी सिंगिंग लेजेंड है, अब थोड़ा तो एटीट्यूड होगा है, थोड़ा तो होगा। तेरी बातें मुलाकात जब याद आए। But to be really honest, these things hardly matters to Messi. ये स्टैच्यू बना देना, फोटोज के लिए पागल होना, उसको तो इरिटेशन हो रही थी लोगों से। ये देख लो, इन सारी चीजों से मैसी की लेगेसी को कोई असर नहीं पड़ेगा। ही इज अ लेजेंड एंड गोट। बट क्या हमारा इंडियन फुटबॉल इससे आगे बढ़ रहा है? ये जो स्टैच्यू बनाया गया है, इस कॉस्ट को स्पेंड करना था यंग फुटबॉलर्स के ऊपर, वो तो अपना स्टैच्यू देख के खुद भी हंस रहा है। ये क्या है? कहां है फुटबॉल? किधर है? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? अरे मजा तो तब आया जब हमारे देश के फुटबॉलर्स के लोग ऐसे पागल हो। मिस्टर सुनील छेत्री को तो हम मैसी के फोटो वाली टी-शर्ट पहना के घुमा रहे थे। अरे कोई एडवर्टाइजिंग प्रॉप थोड़ी है, वो 20 साल अपनी लाइफ के इस बंदे ने इंडियन फुटबॉल को दिया, एंड दैट वाज द रिस्पेक्ट फॉर हिम। अरे मैसी से मिलने के लिए लाइन लग रही है, लोग अपनी शादी छोड़ के आ रहे हैं, एक अपनी मरी मां को छोड़ के आ गया।
इतनी मैडनेस और अपने लोकल टैलेंट की ये इज्जत हो रही है। एंड आई जस्ट वांट टू सैल्यूट मुंबई का क्राउड, क्योंकि उन्होंने जब ऐसा देखा कि हमारा लेजेंड चुपचाप खड़ा हुआ है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो दे स्टार्टेड चीयरिंग फॉर हिम। आई लव्ड इट। ये देख के दुख, और इतने सारे फुटबॉल फैंस हैं हमारे देश में, तो हमारा फुटबॉल क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? नेशन रियली वांट्स टू नो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के फाउंटेन में पान के पीक के धब्बे मिले, और उसके बाद ये 2 विमेल प्रमोट करने वाले को मेसी से मिलवा रहे हैं। और अक्षय कुमार का है, उन्होंने भी काफी मेहनत की है, उन्हें क्यों नहीं बुलाया? तो आपको सर ऑरेंजेस अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे लगते हैं। वो क्या इसलिए भी नहीं बुलाया होगा कि क्या है, विमल खाने वाले को ही बुला रहे? No, because he said no for promoting Vimal now. But yeah, he said, oh, for the passport. Oh, you come from the country of Modi. ऐसा आता है? Oh, वैसे पासपोर्ट और विदेश की बातों को छोड़ो, आप तो दिल्ली वाले हो। दिल्ली की हालत देख के आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता मिस्टर अक्षय कुमार? सीरियसली, आई मीन दिल्ली की हालत हो इतनी बुरी हो गई है कि सच में ये चीज ऑफिशियल हो गई है क्या कि अपनी रिश्त पर आए। सिंगापुर ने तो ये बोल ही दिया है। और दिल्ली को देखो यार, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी हॉरर मूवी के सेट पे आए हो। हर जगह धुंध कोहरा। पहले यहाँ इंसान रहा करते थे, अब तो बस सब अपनी रिश्त पर आए, और मूवी का नाम है अपने रिश्त पर आए। और स्थिति बहुत खराब है। लोग पोल्यूशन नहीं, टेररिज्म बोल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। और इससे निपटने के लिए रेखा गुप्ता जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक चला है। क्या? तंदूरी रोटी बैन कर दो। जो तंदूर कोयले और लकड़ी से चलते हैं वो बैन है। और ऐसा करते ही देखो दिल्ली कैसे बदल गई। क्योंकि ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट और कंस्ट्रक्शन डस्ट से भी ज्यादा खतरनाक है ये तंदूरी रोटी। अपनी रिस्क पर खाएं। और संसद में अलग ही विलाप चल रहा है कि ये बोल दिया हमको, तो हम नहीं खेल रहे। कौन प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आम जनता की? अपरिचित। अच्छा, अपरिचित। और आज मैसी भी दिल्ली में, पता नहीं कैसा स्वागत होगा पोल्यूशन में। और कबूतरों ने तो स्वागत कर ही दिया है, वो खुद बोल रहे हैं अपने रिस्क पे आए। बट सीरियसली दिल्ली की हालत अभी खराब है। बिल्कुल ये वाली वाइब आ रही है। बच्चों और बूढ़ों के बारे में सोचो यार। और कल ही हमने बात की, अरावली हिल्स में 90% हिल्स जाएंगी। 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे संसद में डिस्कस होना चाहिए थे, लेकिन आज क्या हुआ? नड्डा साहब, हाँ कर लो बू कर लो पहले। इसीलिए तो संसद का 1 दिन के 9 करोड़ इसीलिए तो जाते हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। आज यही बू हुआ है। और कहा गया है कि कल ये कांग्रेस वालों ने जो रामलीला मैदान में रैली की थी, वहां ये नारे लगाए गए जो कि नहीं लगाने चाहिए थे। मैं भी कहता हूं नहीं लगाने चाहिए थे, कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। ये गलत बात है, इसका खंडन होना चाहिए। पर पूरा दिन संसद में यही मुद्दा चलता रहा यार। मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। अरे मैं सुन चुका हूं यार। नहीं, सच में कभी तो जनता के मुद्दों पे बात कर लो, उनकी समस्याओं पे बात कर लो। आज अभी तक समझ में नहीं आया, जब रेखा गुप्ता मैसी से मिलने गई तो लोग क्या कह रहे थे? क्या AQI बोल रहे थे या पूछ रहे थे QI? वो तो अच्छा हो मोदी जी 3 देशों की यात्रा पे चले गए, वरना उनको भी यही सब धुआं और पोल्यूशन झेलना पड़ता। अच्छा किया मोदी जी, अगले चुनाव तक आ जाना प्लीज प्लीज, या फिर उससे पहले जब भी आपका मन करे। फिलहाल नीतीश कुमार बाबू को कुछ समझाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके अबे सीरियसली व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? फिलहाल थैंक यू सो मच वॉचिंग द शो गाइस। लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया 26 में तो दुनिया खत्म है। मार्जिन